अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको अमेज़ॉन के दो मॉड्यूल के बारे में बताना था। एक तो है अमेज़ॉन होलसेल और एक है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। अब ये क्या चीज़ है, हमें कौन सा करना चाहिए, हमारे बजट के हिसाब से कौन सा हमें सही रहता है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि बजट आपने सेलेक्ट करना है कि किसके पास कितना पैसा है और वो उस हिसाब से अपना काम कर सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप सीख रहे हो अमेज़ॉन, तो स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है ना, एकदम जंप ना करें किसी भी चीज़ को। आपके पास पैसा नहीं है, एकदम सेव करो और हमेशा अपना जो टारगेट होता है ना, वो लॉन्ग टर्म का रखा करें। दिनों में कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, दिनों में हमेशा नुकसान ही होता है। ठीक है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं वीडियो पे। हमारा टॉपिक था होलसेल और प्राइवेट लेबल का। देखें, होलसेल का क्या होता है, मतलब मैं आपको यहाँ पे सीधा क्या करता हूँ, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और वहाँ जाके आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तकरीबन ये सारे होलसेल प्रोडक्ट हैं। अब इससे क्या मतलब है कि ऑलरेडी ये लिस्ट है और लोग इन पे आ रहे हैं, इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको बाय कर रहे हैं। ये ब्रांड बन चुका है। वो लाजम नहीं कि किसी फेमस कंपनी का ब्रांड हो, वो किसी का भी ब्रांड हो सकता है। अपने नाम से कईयों ने काफ़ी चीज़ें बना रखी हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लूटूथ ओपन कर लेता हूँ अपने, तो आप इसमें देखेंगे एप्पल के एयरपड्स के अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको बेच रही हैं। ठीक है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किया, पहले एज अ प्राइवेट लेबल ही आए और बाद में उसको प्रमोट किया और रैंक में आए और आज वो इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। होलसेल का ये होता है, सिंपल सी बात है कि आपको ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़्यादा बजट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। आप इससे जल्दी से जल्द रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर आप इसका मॉड्यूल समझें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वायरलेस एक बंदा बेच रहा है, साउंड पैड्स कंपनी है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये साउंड पैड्स कंपनी है। ये आपको ब्रांड अलीबाबा पे मिल जाता है या किसी लोकल सप्लायर के पास मिल जाता है या कोई भी सप्लायर जिससे आपको ये मिल जाए। ठीक है, तो आप इस होलसेल ब्रांड को बेच सकते हैं। आप ये ऑलरेडी लिस्टेड है, आपको ना एसिन बाय करने की ज़रूरत है, ना आपको बारकोड, ना कोई ऐसी चीज़, ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको लिस्ट करने में इशू करती हो। बस शर्त ये हो कि इसने ये चीज़ अप्रूव की हो, मतलब इसने ये रिस्ट्रिक्शन ना लगाई हो कि आप उसके अलावा इस सप्लायर के अलावा आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। ये अगर ब्लूटूथ है, अगर इस बंदे ने जब लिस्ट किया था और लिस्ट करने वक्त इसने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस प्रोडक्ट को मेरे अलावा कोई और नहीं बेच सकता, तो आपको अगर ये प्रोडक्ट बेचना भी है तो आपको उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही सप्लायर होता है और एक ही सेलर होता है। वो सेलर एज एफ बी ए हो सकता है, वो सेलर एज एफ बी एम हो सकता है। ठीक है, दोनों मॉड्यूल में, दोनों स्ट्रक्चर में। तो आपको काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे मिल भी जाएंगे। मैं जैसे यहाँ पे एक टिश्यू लेके चल पड़ता हूँ। ठीक है, आप इनमें से कोई भी बेच सकते हो। ये ऑलरेडी होलसेल में है। ठीक है, और आप इनको बेच सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये प्रमोट हो चुके हैं, ऑलरेडी ये लोगों की नज़र में है, लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पे आप देख सकते हैं उनकी रैंकिंग है, ऑलरेडी इन पे रिव्यूज़ हैं। तो ये ऑलरेडी क्या है, इस मॉड्यूल को होलसेल बोलते हैं कि जो चीज़ ऑलरेडी लिस्टेड है अमेज़ॉन के ऊपर, आप उसी चीज़ के क्या है, सेलर बनना चाहते हो। ये फॉर एग्जांपल अगर ये टिश्यू है, ठीक है, इसके हम देख लेते हैं इसके सेलर कितने। ठीक है, अब ये टिश्यू को कितने लोग बेच रहे हैं। सबसे पहले तो अमेज़ॉन खुद बेच रहा है इसको। ठीक है, और इसके सेलर क्या हैं हम चेक कर लेते हैं। इसके और कितने सेलर हैं देखें। इसका एक और सेलर है जो इसको बेच रहा है। कौन? ईमान ऑनलाइन मार्केटिंग, आप देख सकते हो। ठीक है, ये बंदा इसको बेच रहा है। अब
आप भी इस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हो या इसके सप्लायर से बात कर लेते हो और ये चीज़ ला के आप भी इसको FBM या एज अ FBA करते हो, तो आप भी इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो जो ऑलरेडी एज अ होलसेल बिक रहा है। समझ गए बात को? तो इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि होलसेल क्या है। मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। होलसेल एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लिस्टेड है और आप उस चीज़ के आप भी सेलर बनना चाहते हो, ठीक है। आपको उसमें खाली सेल ऑन अमेज़ोन जैसे ये है, ये बेचना है आपने आपने अवेलेबल हो गया, सेल ऑन अमेज़ोन करना है, अपना SQ सेलर SQ डालना है और सारी चीज़ें फिल करके क्वांटिटी बता के और इसको लिस्ट कर देना, उसी वक्त लिस्ट हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी। अब चलते हैं प्राइवेट लेबल के बारे की तरफ कि प्राइवेट लेबल क्या होता है। प्राइवेट लेबल एक बहुत आसान लफ्ज़ों में फिर आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब अमेज़ोन पे लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट अमेज़ोन के सेलर सेंटर में, तो वहाँ पे नीचे एक आपको लाइन दी होती है, उन्होंने लिखा होता है कि आई एम मैं चलो आपको ना लॉगिन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आसानी ले। मैं जो है अपने अमेज़ोन सेलर सेंटर के एक अकाउंट पे ओपन हुआ हूँ जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, कि इस पे आपको सिखाऊंगा क्या क्या किया जाता है। तो आप जब ऐसे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अपनी इन्वेंट्री में आके ऐड अ प्रोडक्ट करते हैं या मोबाइल पे, तो सेम पेज खुल जाता है आपके सामने, ठीक है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन अमेज़ोन। अब यहाँ पे इन्होंने सर्च बार में लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम UPC EN ISBN और ऐसे नंबर, ठीक है। ये क्या चीज़ है, मतलब सिंपल है, ये सिर्फ और सिर्फ होलसेल प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं आसानी से समझा देता हूँ कैसे। आप वापस जाते हैं हम अपने अमेज़ोन के पेज पे, हम ये नाम अगर खाली कॉपी करेंगे तो भी प्रोडक्ट आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए कि होलसेल आपको समझ आए। अब मैं ये चीज़ लिखता हूँ, ये चीज़ आप देख सकते हो नीचे आ चुकी है, तो मीन ये होलसेल अवेलेबल। अब आप पूछोगे कि वो ऐसी नंबर क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आप नीचे जाएंगे, ठीक है। तो आप जब नीचे जाएंगे इसकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, टेक्निकल डाटा में, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं एसिन, ठीक है। आप इस एसिन नंबर को कॉपी करें और वापस आप जाएं अपने सेलर सेंटर में और पेस्ट करके इसको करेंगे तो सेम चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। पहले तो हमारे पास काफ़ी वेरिएशन आ गई थी क्योंकि लिए कीवर्ड्स यूज़ हो रहे थे टिश्यू के, तो उस हिसाब से काफ़ी वेरिएशन। अब जब आपने खाली एसिड डाला तो खाली वही प्रोडक्ट शो होगा जिस कोड पे ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है। इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं प्राइवेट लेबल की। इतना तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हो जो अभी तक अमेज़ोन पे मौजूद ही नहीं है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि यहाँ पे शायद हमको कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल मिल जाए, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट रैंक में नहीं होते। काफ़ी आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हाँ, अब सिंपल ये आपके सामने है, एक बंदा है या कोई भी आप ले सकते हो उस बंदे को। ये बंदा क्या कर रहा है, FBM कर रहा है, क्योंकि इसकी डिलीवरी से पता चल रहा है इसने 12 रियल डिलीवरी, तो ये FBM कर रहा है, इस प्रोडक्ट को FBM बेच रहा है। इस बंदे ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपना डायरेक्ट। कैसे? इसने वो बाय किया हो सकता है सऊदी अरब में या किसी भी यहाँ लोकल सप्लायर से लिया हो, या आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी सप्लायर से ले सकते हो। अली बाबा के मैं नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो एक मशहूर सप्लायर है, एक फेमस है और थोड़ा ट्रस्टेबल है। उसके और भी काफ़ी ब्रांचेस हैं, जैसे आप काफ़ी कंपनीज हैं जिनसे आप कर सकते हो। आप होलसेल सेंटर से भी ले सकते हो, सारी जगह से, जहाँ जहाँ से आपको प्रोडक्ट ईजीएबल हो और एक्सेसिबल हो। जो लोग अमेरिका USA में अगर FBA करते हैं या कर रहे हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादातर होलसेल सेंटर से सामान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी होलसेल सेंटर में जो काफ़ी कंपनियां ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी UK USA बेस्ड होती हैं, तो वहाँ से शिपिंग कॉस्ट उनको कम पड़ता है और इजी भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक बंदा यहाँ पे वो भी कर रहा है, क्या इसका FBA भी कर रहा है। डिलीवर्ड बाय अमेज़ोन होगा, सोल्ड बाय सलीमुल्लाह, जो भी भाई हैं ये। तो प्राइवेट लेबल में क्या हुआ, इस बंदे ने अपना प्रोडक्ट लाया,
ठीक है, प्रोडक्ट लाया और इस पे आप देख सकते हो कोई अभी रिव्यू नहीं है, इसकी कोई रेटिंग नहीं है। प्राइवेट लेबल का ये होता है। अगर आपके पास बजट है तो मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करूँगा कि आप होलसेल की तरफ जाओ, आप प्राइवेट लेबल करो। इसकी वजह क्या है, मैं आपको इसकी वजह बता, दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या है। अमेज़ॉन होलसेल पे क्या होता है कि प्रोडक्ट में आपके जो कंपटीटर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और उसकी एक प्राइस होती है और कभी कभार आपको थ्रेट भी आता है। फॉर एग्जांपल आपने वही जो टिशू था, मैं वापस ले जाता हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाते हो काफ़ी चीज़ों में। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर इसकी प्राइस है 189 रियाल, ठीक है, अमेज़ॉन प्राइम पे बिक रहा है और इसके ऑलरेडी दो और कंपटीटर आप ले लो। अब अगर आप ये प्रोडक्ट लाते हो कहीं से, अलीबाबा से, सेल से, और आपको वो आप उसको बेचोगे 187, यानी इस प्राइस से कम, जो इस वक्त की इनिशियल प्राइस इसकी शो हो रही है 189 शो हो रहा है ना, तो अगर इससे कम का आप बेचते हो तो आपको क्या हो सकता है, जो ये ऑलरेडी जो आपके कंपटीटर हैं वो आपको क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे कि भाई आप अपना प्राइस कम करो, नहीं तो हम आपके स्टोर के बारे में एक गंदे रिव्यूज़ देंगे या बैड रिव्यूज़ देंगे। ऐसा भी होता है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल करते हो तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट आपका अपना है, आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, कोई भी बंदा वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकता आपकी इंफॉर्मेशन, आपके अप्रूवल के बगैर। समझ गया। प्राइवेट लेवल में क्या होता है, आपको अपना प्रोडक्ट को बूस्ट करना पड़ता है, थोड़ी उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। एक बात हमेशा याद रखें कि अमेज़ॉन पे कोई पहला पेज नहीं होता। आप लोग समझते हैं कि जो है अमेज़ॉन पे ये पहला पेज है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ अमेज़ॉन पे कोई पहला पेज नहीं होता। अमेज़ॉन का लॉगरिथम इस तरह काम करता है कि आपने यहाँ पे जो चीज़ सर्च करनी है उस हिसाब से जो रैंक कर रही होगी उस हिसाब से होता है, किसी चीज़ का पहला पेज नहीं होता। आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम अपने हिसाब से रखो, ठीक है, मैं यहाँ पे सेफ्टी हेलमेट लिख देता हूँ, तो ये हेलमेट्स आ जाएंगे। तो इन पे तो कोई रिव्यूज़ नहीं है, ये सारे एक एक बंदे ने है डाले हुए हैं, इन पे कोई रिव्यूज़ नहीं है, लेकिन ये फिर भी ऊपर है। इसका लॉगरिथम यानी जो है वो ऐसे काम करता है जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है ना उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो ये था प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में आपको देखें हाई टाइम लगता है, आपका ओन ब्रांड होता है। आप अलीबाबा से अगर सामान लेते हो आपको काफ़ी है, मैं चलो फिर आपको जो है ना अलीबाबा की साइट खोल के बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी बाद में कन्फ्यूजन ना रहे इस बारे में कि ये दोनों मॉड्यूल समझ लें और फिर बाद में है आप उस हिसाब से आप अपना काम चलाएं, ठीक है। आपके पास बजट काम है, होलसेल करो, ठीक है, जो उससे रेवेन्यू जनरेट हो, आपका जो प्रॉफिट अर्न हो, आप उसको सेव करो और बाद में आप अपना प्राइवेट लेबल करो, ठीक है। आप हो सकता है लेकिन क्या होता है, जब किसी भी कारोबार में तरक्की तब होती है जब आप उस पर कंटिन्यूस रहते हो, आपका वहाँ मौजूद रहना लाजमी है, मींस आपकी प्रेजेंस लाजम है, और आपका रेगुलरिटी मींस आपकी हाज़िरी लाजम है उसमें। ये नहीं कि आपने डीमोटिवेट होकर जो है ना आपको नुकसान हो रहा है तो आपने डीमोटिवेट होकर छोड़ देना। हो सकता है 1 साल आपको नुकसान हो सकता है 6 महीने हो, 2 महीने हो, ठीक है। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट भी रखा करें, आप ये रखा करें हमेशा, जैसे क्रिप्टो में होता है 1.2, प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं 1.2 का रेशियो रखते हैं, क्या कि जब भी वो अपना ट्रेड लगाते हैं, यानी आज मैंने 1 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है तो 2 रुपये पे वो जाए तो मेरा मुनाफा हो जाए, लेकिन वो अगर हाफ पे आ जाए, 0.5 पे आ जाए तो इधर तक मेरा वापस लॉस हो जाए, मीन्स आधा % लॉस रखा अपना और उसका डबल अपना मुनाफा रखा। समझ रहे हैं बात को। एक प्रोडक्ट आपने सोच के रखना है कि ये मैं प्राइवेट लेबल अगर कर रहा हूँ, एक मैंने पेप्सी ले ली है, मैंने वो 3 रियाल की ली है पेप्सी, मैं वो चाह रहा हूँ मैं 4 की बेचूँ, अगर वो नुकसान में भी जाएगा 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, तो मुझे कम से कम कितना लॉस होना चाहिए, 2.5 बस, यानी 2.5 की हो जाए तो इतना, उसका मार्केट रेट इतना आ जाए। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट अपनी कैलकुलेट करके चलना है आपने, ठीक है। हमेशा हर चीज़ में वहाँ आप रहा करें उस चीज़ में। अब मैं यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आके यहाँ पे कोई भी चीज़ ब्लैंक डिस्क ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे ब्लैंक डिस्क आ गई है, आपको काफ़ी ऐसे वो मिल जाएंगे, कौन जो आपको बोलेंगे आपका ब्रांड का नेम।
मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें शायद नहीं दिख रहा मुझे। हम यहाँ पे सॉरी, अब मैं यहाँ पे आ गया मास पे। ये एक ज़माने में इस काम ने बड़ा बेनिफिट दिया है लोगों को, और आज भी लोग जो है इससे कमा रहे हैं पैसा। बस सही टाइम और सही मार्केट प्लेस चूज़ करनी पड़ती है, वो आपको मिलती है स्टडी करने पे, ठीक है। लाजिम नहीं होता कि जो प्रोडक्ट यूएसए में बिक रहा है वो सऊदी अरब में बिकेगा। आप हमेशा ये बात मेरी याद रखो कि हर मार्केट प्लेस का अपना डिफरेंट प्रोडक्ट होता है जो रैंक करता है और जो बिकता है, सही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमेशा ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर जो है वही इन चीज़ों की आपको वो देते हैं, ठीक है। और ट्रेड इंश्योरेंस भी कर देना। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये कोई मिल गया इधर से, तो गुम हो जाता है यार, इतनी अच्छी से मिल रहा था पहले। चलो हम इसको पकड़ के देखते हैं, हो सकता है। यहाँ पे आ जाता है, हाँ लो इधर आ गया ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमाइजेशन क्या है, कस्टमाइज लोगो, ठीक है। आप इतना ऑर्डर आप प्लेस करो इस पैकेट का और आप अपना लोगो लगा सकते हो। आप लोगो कब लगाते हो? लोगो तभी लगाते हो जब ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे अवेलेबल नहीं है। अब आप इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट को क्या करते हो, अली बाबा से इतने पीस खरीद लेते हो, या आप लोकल सप्लायर से इतने पीस खरीद के इस पीस पे आप सप्लायर से कांटेक्ट करते हो, कांटेक्ट करके आप इस पे उसे एक चेकलिस्ट, एक मेल करते हो जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप एक ईमेल लिखते हो उसको कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि आप ये प्रोडक्ट पे मेरा लोगो लगाएंगे, मैं आपको अपना लोगो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अपनी ईमेल में वो अटैच करते हैं लोगो। अपना लोगो अटैच करने के बाद क्या है, पैरेलल में क्या करते हैं आप, अमेज़ोन के अंदर वही प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ोन, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी उसकी सिलेक्ट करनी होती है, सारा कुछ करके अपना सारा प्रोसेस, मैं जैसे बेबी प्रोडक्ट ऐसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है, या ब्यूटी पकड़ लेता हूँ। और ब्यूटी में मैं हेयर केयर पकड़ लेता हूँ, हेयर एक्सटेंशन विक्स एक्सेसरीज, मैं इसको पकड़ लेता हूँ अगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आने के बाद हेयर पे आपने हर चीज़ जो है वो अपनी कर लेनी है, सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपने प्रोडक्ट आईडी डालना है, जैसे एसएन नंबर, उसके पीछे बार कोड होता है वो डालना होता है, ठीक है। अपना सारी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम आप अपनी कंपनी का डालोगे, ठीक है। या आपके उसका आप ऐसे ले रहे हो कि आप अपना लोगो नहीं भी लगा रहे तब भी काम चलता है। तो आप ये सारी चीज़ें करके आप प्राइवेट लेबल शुरू करते हो। इस पर मैं आपको कभी वीडियो बनाऊंगा फिर कि आप अपना ओन प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हो, ठीक है। तो प्रोसेस हमेशा हर जगह का सेम होता है, ठीक है। ये जो प्राइवेट लेबल होता है ना, ये हाई रिस्क बिजनेस मॉडल होता है। इसकी वजह ये होती है कि आपका प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है, और सक्सेस हो गया तो आपके तो वारे नहीं आ रहे, क्योंकि आप एक ही बंदे हो उस चीज़ को बेच रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे पूरे डील्स में चल जाते हैं ताकि आपको थोड़ा दिखा दूँ। अब ये चीज़ है, ठीक है। अब इसकी रैंकिंग अच्छी है, 26 रेटिंग है, सब कुछ इसका ज़बरदस्त चल रहा है। यह प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी 1 मिनट, अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी अच्छा बिक रहा है। अगर आप सोचो इस प्रोडक्ट के आप अकेले ही ऑनर हो, आप अकेले इसको सेल कर रहे हो,
तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ, आपने अलीबाबा से या किसी भी जगह से ये प्रोडक्ट आपने कोई 20-25 हज़ार का पढ़ा होगा, अमेज़ोन की सारी फीस निकाल के 50 हज़ार का पढ़ लिया होगा। इतना पड़ता नहीं है, मैं एक रफ अंदाजे से बता रहा हूँ, 100 पड़ जाएगा, ठीक है। 189 आपको पर सोल्डिंग पे आपको बिक रहा हो और आप अकेले ओनर हो। ये प्राइवेट लेबल का फ़ायदा होता है। होलसेल में क्या, ऑलरेडी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपने प्रोडक्ट लेना और लिस्ट करना, ये बार कोड, एसिन वगैरह, ये वो एग्जाम्पशन, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होलसेल होती है। आपके पास बजट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा होलसेल करो। बजट नहीं है तो आप सॉरी, आप गलत बोल गया मैं, अगर आपके पास बजट है तो आप प्राइवेट लेबल करो, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप होलसेल करो, ठीक है। और FBM करो या FBA करो, इस ऑल अप टू यू, अपना कैलकुलेशन करके करें। उम्मीद है इतनी बात तो आपको सारी ये समझ आ गई हुई है मॉड्यूल क्या होता है। तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ काफ़ी लोग परेशान है। और यकीन माने, आप लोग अगर बोलते हो ना कि मेंटरशिप खरीदनी है, आप मेंटरशिप भी खरीद लो, आप उधर भी कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले ये समझो कि अमेज़ोन क्या है, ठीक है। अमेज़ोन मार्केट प्लेस क्या है, मार्केट प्लेस कैसी है, इसमें कौन कौन सी मॉड्यूल है। FBA हो गया, FBM। फिर आपने सोचना है कि मैंने सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, अपना बजट देखना है। फिर उसके बाद क्या है, इसका अकाउंट बनता है। अकाउंट बनने से पहले इसमें रिक्वायरमेंट क्या, अमेज़ोन खुद हर चीज़ बताता है कि मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ। बेशुमार वीडियोस, बेशुमार आर्टिकल्स इस पर लिखे हुए हैं। तो आप वो देखोगे, आपके हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी, आप फिर अकाउंट बनाओगे। विद इन 8 आवर्स, विद इन 4 आवर्स आपको अप्रूवल आ जाता है, सही है। सऊदी अरब में स्पेशल यहाँ पे अप्रूवल आ जाता है। अप्रूवल के बाद क्या होता है, 1 मिनट। अप्रूवल आने के बाद फिर आपने सोचना है, आपने प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी पहले सोच लिया होगा, FBM करना है, FBA करना है, ये आपने सोच लिया, ठीक है। अब क्या हो, उस मॉड्यूल के अंदर FBM में या FBM में आपने प्राइवेट लेबल करना है या होलसेल करना है, ये भी आपने पहले डिसाइड कर लिया होगा। फिर आपने लिस्टिंग करनी है, लिस्ट करने के बाद आपने स्टार्ट कर देना। आप FBM करते हो, आपको उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों पता है। FBA करते हो, उसके फ़ायदे नुकसान दोनों पड़ता है। होलसेल का आपको पता है, आपका प्रोडक्ट बिक ही जाना है। होलसेल में ये है, आपको खाली प्रोडक्ट हंट करना होता है कि भाई मेरा, आपकी मर्ज़ी है, यानी आप आज आपने 50 साल इन्वेस्ट किया है, वो 50 साल आपको वापस एक दिन में चाहिए या एक साल में चाहिए, ये आपकी मर्ज़ी होती है। आपकी ये प्रोडक्ट हंटिंग होती है मेन चीज़। या आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और उसको ऐसा एडवर्टाइज करते हो और उसके ऐसे फ़ायदे में बयान करते हो कि कस्टमर उससे अट्रैक्ट होता है और आपके प्रोडक्ट की तरफ आता है, ठीक है। उम्मीद है मैंने आज आपकी जो बताया वो आपको समझ आया, होलसेल और प्राइवेट लेवल के बारे में। इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 दिन में और मॉड्यूल्स बताऊंगा। अमेज़ोन पर काफ़ी मॉड्यूल हैं। ड्रॉप शिपिंग आप अमेज़ोन से कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कोई मसला नहीं है, आज बहुत ईजी हो गया हर चीज़ करना विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपको खाली टाइम देना, टाइम आप इस पर भी दे रहे हो, आपके पास इस पर पैसा लग रहा है। ऐसे काम भी अमेज़ोन में होते हैं, लोग ज़्यादा एफिलिएट से भी कमा रहे हैं, ठीक है। एक आर्टिकल लेते हैं, उसके ऊपर नीचे लिंक दे देते हैं और लोग उससे फ़ायदा देखते हैं कि हाँ भाई ये सही चीज़ लिखी है। बातों से पैसा कमाना, समझ रहे हैं। अगर आपको अच्छी बात करनी आती है तो आप बातों से पैसा कमा सकते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को। थोड़ा आपको जो है टाइम लेके चलना पड़ेगा। 6 महीने, साल, भूल जाओ पैसा आएगा। 6 महीने, साल आपको सीखने में लग जाता है, ये मैं आपको गारंटी से। कोई बंदा एक दिन में ऊपर नहीं चल जाता, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचें, कोई बंदा कहता ना कि रातों रात यूं आसमान पे रॉकेट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, सब झूठ है। अगर ऐसा हो तो वो बंदा आके जो है ना कोर्सेज नहीं बेचेगा, उसके पास इतना कहाँ टाइम है। मल्टी मिलियनर्स कभी आके यूट्यूब पे ये बोलेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसके पास कहाँ से टाइम आ गया भाई। चले ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।